नमस्कार, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम लोग एकदम खूबसूरत सवालों के साथ झमाझम सवालों के साथ पढ़ने वाले हैं। बहुत गजब मजा आएगा। एक एक अजूबे अजूबे सवाल, इतने जबरदस्त सवाल कि कहेंगे हवा सरवा, अब तो मजा आई है। इस तरीके से सवाल लगाने में आनंद आएगा। आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है आपको। ये बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उसी काम को करने में 4 दिन अधिक और बी अकेला उसी काम को करने में 16 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे साथियों। पहले सवाल को नस्ते नाबूद करने के लिए कॉन्सेप्ट छापता हूं, उसके बाद लगेगी आग। ऐसा सवाल एक और करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, ऐसे सवालों को कैसे औकात में ले। पहला काम तो मैं उस पे करूंगा, ध्यान से बात समझिएगा। ए है एक बंदा और एक बंदा बी है। हम मान लेते हैं कि ए दिन में ही काम करता और बी दिन में ही काम करता है, और दोनों जब मिल जाते हैं ए प्लस बी, ध्यान से बात समझना। तो यहाँ पर काम के लिए मैं मान ले रहा हूं कि x दिन में काम हो रहा। कितना दिन में काम हो रहा? x दिन में। अगर इस तरीके के भाव से आप समझें तो क्या आप कह पाएंगे कि ए वाला बंदा, मेरे साथियों, ए वाला बंदा x प्लस 4 दिन में काम करेगा। ये वाला बंदा x प्लस 4 दिन में, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि ए और बी काम करने में एक साथ जितना समय लेते हैं उससे ए वाला 4 दिन अधिक लेता है और बी वाला 16 दिन अधिक लेता है। कितना दिन अधिक लेता है? 16 दिन। आप बोलेंगे गुरुजी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे आप एलसीएम निकाल रहे थे वैसे एलसीएम लो। इनका एलसीएम क्या होगा? x प्लस 4 ए डब्बा में, दूसरे डब्बा में x प्लस 16 आएगा। यही क्या होगा? टोटल काम होगा। ध्यान देना, ये क्या होगा? टोटल काम। आप एलसीएम भी निकाल रहे थे ना, एलसीएम यहाँ भी निकालना है। टोटल काम इतना होगा। इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कार्य क्षमता कितना आ जाएगी? x प्लस 16। यहाँ की कार्य क्षमता कितनी आएगी? x प्लस 16। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी आएगी? x प्लस में 4। आप क्या करते थे? टोटल काम के लिए आप यही नहीं करते थे कि सर इनकी कार्य क्षमता को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। जब जोड़ोगे मेरे साथियों तो x और x कितना x होगा? 2x हो जाएगा। इसके बाद 16 और 4 कितना होगा? 20। इन दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ के इनके द्वारा लिया गया कुल समय से गुणा करें तो टोटल काम गारंटी है कि निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर किससे गुणा करना है? x से गुणा करना है। बात समझ पा रहे हो? फिर से समझो, क्योंकि वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो खाली। ए और बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, यानी x समय लेते हैं, उससे 4 दिन अधिक ए समय लेता है, उससे 16 दिन अधिक बी समय लेता है। आपको मैं बताऊं कि x प्लस 4 और x प्लस 16 का जब आप एलसीएम लोगे तो x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 16 आएगा, यानी दोनों का गुणा करना पड़ेगा, टोटल काम निकल जाएगा। जब x प्लस 4 से इस टोटल काम को डिवाइड करोगे तो यहाँ की कार्य क्षमता इनकी x प्लस 16, इससे जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर x प्लस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आप ध्यान से बात समझो, अगर इनका आपस में गुणा कर दूं तो टोटल काम नजर आएगा, और इनकी क्षमता, दोनों की क्षमता जोड़ करके इनके द्वारा लिए गए समय से गुणा कर दूं तो ये भी टोटल काम आ जाएगा। अब सॉल्व करो, सवाल औकात में आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, इसका गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस में 16 चौका कितना होगा? 64। यहाँ पर 16 4 कितना हो जाएगा? 20x होगा मेरे साथियों। 16 4 कितना हो जाएगा? 20x बराबर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब x स्क्वायर इधर जाएगा तो सिंगल x स्क्वायर बचेगा और 20x से 20x घट जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू मेरे साथियों कितना आ जाएगी? 64 आ जाएगी। x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 64। तो क्या आप बता पाएंगे x का मान कितना आ जाएगा? 8। x का मान कितना आएगा? 8। ये दोनों मिलकर के कितना दिन में काम निपटा लेंगे? तो उत्तर होगा 8 दिन। 8 दिन इस सवाल का फाइनल। बात समझ पा रहे हो? अब देखो सवाल कैसे घुमा के पूछा जाएगा। बोला जाएगा बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 8 और 16 कितना दिन में? 24 दिन में। इसको 24 दिन मार देना। अगर पूछा जाए कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो x प्लस 4 यानी 8 4 कितना दिन में? 12 दिन में। अब इस सवाल को करने के लिए
क्या सर हम कोई और तरीका नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। जो दोनों द्वारा मिलकर लिया गया समय है उसको निकालने का जो अजीबोगरीब तरीका है उसको मैं खाली एक डब्बा में लिख रहा हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। ध्यान से बात समझो। यहाँ पर अगर जो एक्स्ट्रा ली गई टाइम है ना, उसी को मैं अंडर रूट में ले लूं, यानी जो दोनों के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं दोनों के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम, दोनों के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम जो लिया गया इसी को अंडर रूट में कर दिया जाए तो दोनों के द्वारा लिया गया समय पता चल जाएगा। दोनों एक साथ काम करने में कितना समय लेंगे, एक साथ कितना समय लेंगे आपको पता चल जाएगा। बस इतनी सी जानकारी आपको है तो आप सवाल को औकात में ले लेंगे। जैसे दोनों एक साथ काम करने में कितना समय लेंगे तो आप लिख सकते हैं ना कि सर अंडर रूट में पहला वाला 16 दिन, पहला वाला 4 दिन ज्यादा लिया था, दूसरा वाला 16 दिन। तो यहाँ पर दोनों के द्वारा लिया गया जो समय होगा सर 16 चौका 64, यानी अंडर रूट में 64 का मतलब कै दिन आएगा? 8 दिन। 8 दिन इस सवाल का उत्तर है। बिना कुछ किए झट से सवाल का उत्तर मार के निकल जाना है। ये तरीका आप लगाओ। अभी आपके सामने एक सवाल में पेपर का आया हुआ तुरंत मैं करा रहा हूँ। ये सवाल भी बहुत बार रिपीटेड है, बात समझ पा रहे हो? इसको छाप लो और ये बेसिक करने का तरीका है। जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं, जिनको बेसिक थ्योरम समझना इसको भी समझेंगे, जिसको तुरंत उत्तर मारना ये समझेगा, इसको तो समझना ही पड़ेगा। 8 दिन इस सवाल का उत्तर है। ए और बी एक किसी कार्य को एक निश्चित समय में करते हैं। ए अकेला एक निश्चित समय का मतलब ये हमको लग रहा है कि x समय में करते हैं बोला है। x दिनों में क्या करते हैं? कर लेते हैं। x दिनों में कर लेते हैं। तो a अकेला उसी काम को करने में 8 दिन अधिक और b उसी काम को करने में 18 दिन अधिक लेता। यानी अगर दोनों मिलकर के, ध्यान से बात समझो, यदि a है और b है, अगर दोनों a प्लस b दोनों मिलकर के अगर x दिन में काम निपटाते हैं तो a वाला x प्लस 8 दिन लेता है और ये दूसरा बंदा जो है x प्लस कितना दिन लेता है? 18 दिन लेता है। ये इनकी क्या दे गई है? समय दे गया है। इनका क्या दिया गया है? समय। ये इनका लिया गया क्या है मेरे साथियों? समय। ध्यान से बात समझना। अब डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। x के मान के लिए जो प्रीवियस सवाल मैंने कराया वैसे निकाल लोगे। आप बोलोगे कि सर दोनों के द्वारा लिया गया जो समय x है वो रूट में 8 गुणे कितना आ जाएगा? 18। 8 गुणे 18 का मतलब 144। 144 का मतलब मेरे साथियों कितना आ जाएगा? 12। यानी x का मान मैं लिख पाऊंगा कि कितना दिन होगा? 12 दिन। x का मान कितना होगा? 12 दिन। आप देखें 1-2 सेकंड में सवाल औकात में आ गया कि नहीं? ऐसे झमाझम उत्तर मारना है, कॉन्सेप्ट के साथ मारना है और जल्दी भी मारना है। समय का ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, तब सवाल औकात में आएगा। अगर पूछ लेता कि बी अकेला कितना दिन में करेगा तो 12 और 18 30 दिन में करेगा। 12 8 कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। ये हो जाएगी बात। अब सवाल में ये नहीं बोला, सवाल में ये बोल रहा मेरे साथियों, एक लाइन बढ़ा के सवाल में बोल रहा कि अगर दोनों मिलकर काम का 5 भाग करें तो कितना दिन लगेगा। अब पहली बात तो ये है कि x का मान कितना आ गया है? 12 दिन। तो यहाँ पर 12 और 18 कितना दिन हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। यहाँ 12 8 कितना दिन हो जाएगा? 20 दिन। आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ लिखो। अब ये बात बन गई, ये किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसे 30 दिन में करता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा? 60। अगर टोटल काम 60 होगा तो 20 3 या 60 और 30 दूना कितना होगा? 60 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से बात समझो, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा? 5 काम। लेकिन ये बोला था कि a प्लस बी दोनों मिलकर इस 60 का, ठीक है, ये जो 60 काम है इसका 5/6 हिस्सा कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर के सब 60 का 5/6 हिस्सा करेंगे तो कितना दिन में करेंगे? तो 6 दहा में कितना होगा? 60। यानी 50 काम को दोनों मिल के अगर करेंगे तो 5 के हिसाब से करेंगे मेरे साथियों, तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन। जो 10 दिन इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा।
10 दिन इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा। या तो अगर यहां से सवाल समझना नहीं चाहते, मैं सवाल को यहीं समझा देता, मैं सवाल को क्या करता, यहीं समझा देता। लेकिन आप सोचोगे कि सर सवाल यहाँ कैसे औकात में आएगा। हमको पता है कि जब दोनों मिलकर पूरा काम 12 दिन में करते हैं, ध्यान से बात समझना, यहाँ पर दोनों काम 12 दिन में करते हैं, तो क्या सर मैं 12 का ही 5/6 ले लूं क्या मैं 12 का ही 5/6 ले लूं? सर ले लेते हैं तो सवाल यही औकात में आ जाएगा, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा 10 दिन। देख लो, यहां से भी झट से सवाल का उत्तर आ गया। इतना लोचा पालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको समझाना भी है कि एक अलग तरीका से भी आप सवाल का उत्तर कर पाएंगे। जो अच्छा लगेगा वो अच्छा करिएगा, लेकिन निरंतर लगातार मैटर देखिए, आपको अब समझ में आएगा कि एसएससी पूछती क्या है और एसएससी की तैयारी में गणित कैसे पढ़ा जाता। मेरे साथियों, भूलवाना नहीं है, जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा, सीधा एग्जाम में लड़ाया जाएगा, ये मेरा नारा मेरे साथियों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और भी बेहतरीन सवाल करने के प्रयास में हम हैं। अगला सवाल एक और बहुत जबरदस्त सवाल है। ये 2 सवाल इस टाइप के थे, मैंने करा दिया, और सवाल अपने से आप प्रैक्टिस करिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं मेरे साथियों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, जो बोल रहा है ए और बी किसी काम को, बोल रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान देना, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, ठीक है, बी प्लस सी इसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान देना, सवाल बहुत खूबसूरत है, इसकी भाषा बड़ी कठिन है, इसको समझना आसान नहीं है, हल्का नहीं लेना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, a प्लस बी 12 दिन में, b प्लस सी 16 दिन में। सबसे पहले काम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के टोटल काम निकालते हैं। 12-16 कितना होगा, 48। 12 चौका 48, 16 तिया 48, ये निकाल लिए। ये क्या हो गई, इनकी कार्य क्षमता। चलो, अब आप बोलोगे कि सर कंडीशन दे रखा है कि ए उस पर लगातार 5 दिन काम किया, ठीक है, बी उस पर लगातार 7 दिन काम करता है, बी उस पर लगातार 7 दिन काम करता। अब आप परेशान हो कि सर इसमें अगर हम जोड़ भी ले रहे हैं तो जोड़ने पर यहाँ पर डबल बी प्लस ए प्लस सी आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम घटा रहे हैं तो ये माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी, सर कोई मतलब नहीं निकलेगा। करोगे क्या, ये सवाल तो पूरा लल्लू बनाना हमको, और लल्लू बनाते ही हैं, यही हमारी थीम है। देखो, अगर ये बोल रहा है, अगर ये बोल ही दिया कि 5 दिन में काम ए करता है टोटल 5 दिन, और बी करता है टोटल 7 दिन, और सी पूरे काम पर 13 दिनों तक था। सी पूरे काम पर कितने दिनों तक था, 13 दिनों पर था। सवाल अच्छा, इसको समझना, इसलिए मैं स्पीड स्लो कर दे रहा हूं मेरे साथियों, समझो। आप ए को अकेला करा नहीं सकते, आप बी को अकेला करा नहीं सकते, तो क्या मैं कह पाऊंगा कि जो ये 5 दिन है, ए प्लस बी दोनों से करा लो, ए प्लस बी दोनों से 5 दिन काम करा लो, ठीक है। तो जब 5 दिन काम कराओगे तो ये दोनों काम कितना करेंगे। आप बोलेंगे कि सर जब ए प्लस बी दोनों करेंगे तो ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, तो 4 के हिसाब से 5 काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 20। बात समझ पा रहे हो। अब बी को टोटल 7 दिन काम करना है और ए के साथ 5 दिन कर लिया ना, तो अब बी को कितना दिन और करना है, 2 दिन और करना है, समझो। तो बी अकेला कर नहीं सकता, बी बोल रहा है कि हम जब भी करेंगे तो सी के साथ करेंगे, आप बोल रहे हो भैया सीओ के साथ कर लो। तो ध्यान देना, 5 दिन ए के साथ काम करने के बाद बी को केवल 2 दिन और काम करना था, और बी को 2 दिन करना था, और सी टोटल काम पर 13 दिन बिताया है। तो जब बी के साथ सी 2 दिन कर लेगा तो अब सी का जो शेष काम बचेगा वो मात्र 11 दिन का बचेगा कि नहीं, ये बात को समझो। जब बी प्लस सी दोनों से हम 2 दिन काम करा ले रहे हैं
तो सी जब टोटल 13 दिन किया था तो 13 दिन में 2 दिन बी के साथ दे दिया, इसका मतलब शेष काम सी का 11 दिन का बचा है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ गुरुजी अब तो मजा आया। ध्यान देना, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। जब 3 काम करते हैं मेरे साथियों तो 3 पचे कितना होगा? 15 काम। यहाँ पर 3 पचे कितना होगा? 15 काम। यहाँ पर 15 काम हो चुका। आपसे मैं पूछूं कि मेरे साथियों यहाँ पर आप बताइए, ये 2 ही दिन का ना है, 5 से मैं क्यों गुणा कर रहा हूं? 2 दिन मुझे कराना है तो 3 गुणे 2 यानी कितना काम होगा? 6 काम होगा। आपसे मैं पूछूं कि टोटल ये दोनों मिलकर के कितना काम कर चुके हैं, तो पता चलेगा कि दोनों मिलकर के 26 काम कर चुके हैं। आपसे मैं पूछूं कि टोटल काम कितना था, तो आप बोलेंगे गुरुजी टोटल काम जो था कितना था? 48। 48 में से 26 हो गया। तो सी के लिए काम कितना बचा है? सी के लिए जो शेष काम बचा है, सी के लिए शेष काम बचा मेरे साथियों 22 काम बचा है। आप कह पाओगे कि जो सी के लिए 22 काम बचा है मेरे सर, वो सी का 11 दिन का काम है। सी का कितने दिन का काम है? 11 दिन का। तो 22 काम अगर 11 दिन में करता है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 2। यानी ये 2 जो आई है ये सी की क्या आ गई? कार्य क्षमता। समझ लो, सवाल है अच्छा, समझना पड़ेगा। कराना था सिंगल ए से 5 दिन, कराना था बी से 7 दिन, सी से टोटल 13 दिन। हमने क्या किया? ए और बी दोनों को 5 दिन करवा दिया एक साथ, बी और सी को दोनों को 2 दिन करवा दिया, तो सी का 7 दिन पूरा हो गया, ए का 5 दिन। लेकिन सॉरी, बी का 7 दिन पूरा हो गया, ए का 5 दिन। लेकिन इसके साथ सी वाला 2 दिन बी के साथ चला गया, तो सी का 13 दिन में से 11 दिन बचा था। 11 दिन में सी के जिम में 22 काम आया था, तो सी की क्षमता कितना आई? 2। सी की कार्य क्षमता आ गई 2। ध्यान से बात समझना, अगर सी की कार्य क्षमता 2 आ गई मेरे मित्र, और सवाल में किससे काम करवाना चाह रहा है, तो सवाल बोल रहा है कि यदि बी अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में निपटा पाएगा? आप बोलोगे कि सर इसके लिए तो ए, बी और सी तीनों की क्षमता चाहिए। आपसे मैं बोलूं कि जब सी की क्षमता 2 आ गई, अगर यहाँ पर मैं 2 रखूं तो यहाँ पर टोटल क्षमता तो 3 थी, तो बी की क्षमता कितना आ जाएगी? 1। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और जब बी की क्षमता 1 है और टोटल यहाँ पर क्षमता कितनी है? 4, तो ए की क्षमता कितना आएगी? 3। इसको समझना, नहीं समझोगे नहीं पल्ले पड़ने वाला। बात समझ पा रहे हो आप? समझो। अब मैं बोलूं कि बी की क्षमता कितना है, तो आप बोलेंगे कि बी की क्षमता सर कितना आ गई? 1। तो मैं बोलूंगा अगर बी से ही 48 काम करवाना है, बी से ही 48 काम करवाना है, तो 48 काम अगर बी अपनी क्षमता से करेगा तो 1 के हिसाब से करेगा, तो टोटल कितना दिन लगेंगे? 48 दिन लगेंगे। ये सवाल का उत्तर है। अब समझो ऐसे सवालों को कैसे बनाना है, हल्का नहीं है और कुछ भी पढ़ा दिए नहीं है। जो पढ़ाता हूं वो आता है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर पूछता है ए उस काम को कितना दिन में निपटाएगा, 48 को 3 से डिवाइड करके मार देते, 16 3 48 यानी 16 दिन में। और सी से करवाना चाहता तो 48 को 2 से डिवाइड करते, बता देते कि काम 24 दिन में सी अकेला कर पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको जबरदस्त तरीके से समझिए। वीडियो मेरे साथियों बैक कर करके आप देखने का प्रयास करिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए मेरे साथियों। इसी प्रकार का एकदम अवेशम सवाल मेरे साथियों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो पूछा गया सीजीएल टायर 2 यानी मेंस का सवाल है मेरे साथियों। आप इस सवाल में भी आग लगाइए और जबरदस्त तरीके से आप बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, सवाल ये है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। एक ए है, बी है और कौन बंदा है? सी। ए किसी कार्य का, ऐसे लिखता हूं मेरे साथियों क्योंकि सवाल इस तरीके का है ना, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लिखता हूं ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में, बी उसी कार्य का सवाल में बोल रहा बी उसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में। बी उसी कार्य का 75% का मतलब क्या होता है? यहाँ समझो, 75% का मतलब 75/100 होता है। ठीक है, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, यानी कह पाओगे उस कार्य का 3/4 हिस्सा 18 दिन में कर सकता है। बात समझे? सी पूरा काम
36 दिनों में कर सकता है। ये आपका सवाल दे रखा है। बोला गया है कि यदि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये सवाल बोल रहा है। ठीक है, अगर बी और सी एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करोगे, जब 1/3 भाग 15 दिन में करता है, यानी 1 भाग 15 दिन में करता तो 3 भाग 15 तियां 45, तो डायरेक्ट लिख लो कि ए किसी काम को, अब इसको हटा करके लिखो 15 तियां कितना दिन में, 45 दिन में कर लेता है। यहाँ पर 3 छक्का 18, 6 चौका कितना लिख लोगे, 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ 36 दिन तो है ही है, यहाँ कितना दिन है, 36 दिन तो है ही है। ठीक है, अब क्या करोगे, 24, 36 और 45 का लोगे एलसीएम, तब क्या आएगा, टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम मेरे साथियों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 25 120, 12 तियां 36। टोटल काम मेरे साथियों डी है, डी लिखा हूं मैं। ठीक है, यहाँ 360 मत समझना, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 300 कितना 60। मेरी बात समझ पा रहे हो, जो 360 है मेरे साथियों, ये पूरा 45 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। अब देखो 45 चौका 180 होता है, तो 45 वट्ठे कितना हो जाएगा 360। 24 25 120 होता है, तो यहाँ पर 15 24 संयम कितना हो जाएगा, 15 24 संयम कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 36 25 180 होता है, 36 25 कितना होता है 180 होता है, तो 36 25 180, तो 36 दहा में कितना होगा 160। ये हो गई इनकी कार्य क्षमता। ध्यान से बात समझना, ये तो कार्य क्षमता हो गई। बोल रहा है कि बी और सी अगर लगातार 8 दिन काम करें, यानी बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो काम कितना होगा 25, 25 गुणा में 8 करेंगे, यानी 25 वट्ठे कितना होगा 200, तो यहाँ पर काम कितना हो जाएगा 200। 360 काम में अगर हम 200 घटा दें तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा 100 मेरे साथियों कितना बच जाएगा 60 काम बचेगा। बोल रहा है तो जो शेष काम बचेगा उसे ए अकेला करने में कितना समय लेगा, तो ये जब करेगा तो अपने क्षमता से न करेगा। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं 160 काम को ये अगर 8 के हिसाब से करेगा तो इसे कितने दिन का वक्त चाहिए, 20 दिन का वक्त चाहिए, जो 20 दिन इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा। आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शन में मेरे साथियों दिखाई दे रहा कितना दिन, 20 दिन। बात समझ पा रहे, खूबसूरत सवाल एक और हम लोग करेंगे तब इस क्लास। ठीक है, देखिए पहले एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको मिटा दे रहा हूं, चीजों को आराम से समझो, पढ़ो। वीडियो मेरे साथियों लगातार निरंतर प्ले बैक करके देखते रहिए, मजा आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि हाँ सर अब मजा आया है, किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही सवाल झमाझम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, और ये भी सवाल मेरे साथियों सीजीएल का है 2021 का सवाल। ठीक ना, जितने सवाल मैं पढ़ा रहा हूं सारे लेटेस्ट सवाल पढ़ा रहा हूं, पुराना कोई सवाल नहीं है कि जिसके लड़ने की क्षमता ना हो। सारे सवाल लड़ाऊंगा, लेकिन सेम डिजिट नहीं लड़ सकती मेरे साथियों, तो सवाल का तरीका नहीं बदल सकता, सवाल का लहजा नहीं बदल सकता। ध्यान से बात समझो। बोल रहा है कि ए और बी किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि यदि वे 5 दिन एक साथ कार्य करें, सी अकेला शेष कार्य 15 दिन में पूरा कर लेता। अब ध्यान से बात समझो, पहले तो इनका क्या लेना हमको, एलसीएम, टोटल काम निकाल लो। 18 और 30 का एलसीएम होगा कितना, आप बोलोगे सर 6 18 6 25 30, 15 छक्का कितना होगा 90, 18 25 कितना होगा 90, 30 तियां कितना होगा 90। ध्यान से बात समझना, इनकी कार्य क्षमता आ गई ए की 5 और बी की कार्य क्षमता कितना आ गई 3। इनको बताया जा रहा है सवाल में, सवाल ये बोल रहा है कि यदि ये दोनों मिलकर 5 दिन एक साथ काम करते हैं, यदि ये दोनों मिलकर, यानी कौन कौन, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलेंगे तो एक दिन काम कितना होगा 8, और ये दोनों मिलकर के 5 दिन काम करेंगे तो काम कितना होगा 40। तो बोल रहा है यदि ये दोनों मिलकर
अगर एक साथ 5 दिन काम करते हैं तो 5 दिन में तो 40 काम हो जाएगा। जब 40 काम हो जाएगा तो फिर दोबारा ये बोल रहा है कि शेष काम जो बचेगा, शेष अब कितना बचेगा 50, शेष कितना बचेगा 50। तो शेष काम को जो सी वाला बंदा, एक बंदा और कौन आ गया सी, शेष काम को सी 15 दिनों में कर सकता, सॉरी शेष काम को सी 15 दिनों में कर सकता है। यही सवाल दिया। सवाल मेरे साथियों स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन हमको नहीं दिख रहा, ठीक है। सी अकेला पूरा काम, ठीक है, 15 दिनों में कर सकता है। तो ये सी अकेला अगर 50 काम 15 दिन में करता है तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सी की कार्य क्षमता मेरे साथियों 5 10 50 5 3 15। तो ये क्या आ गई, सी की कार्य क्षमता आ गई, सी की आ गई कार्य क्षमता। ध्यान से बात समझना, ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 3 है। अब सी की अगर कार्य क्षमता अगर हम देखें तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 10/3। ध्यान से बात समझना, और जब 10/3 आ गई तो इसको और सरल कर पाएंगे, 3 तिरिक का 9, 1 10/3, यानी जो सी की कार्य क्षमता आ गई 3 सही 1 कितना आ गई 3 आ गई। जब 3 सही 1/3 आ गई तो अब क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि यदि पूरे काम का 5/6 काम ए और सी से कराना हो, पूरा काम कितना है 90 का 5/6 काम, 90 का 5/6 काम ए प्लस सी से कराना हो, किससे, ए प्लस सी से, तो काम कितना दिन में निपट जाएगा। आप बोलोगे सर कि अगर 90 काम का 5/6 हिस्सा निकाला जाए और ए और सी से कराया जाए तो काम सर निपटेगा, ए करेगा एक दिन में 5 काम, ठीक है, और ये बी सी करेगा एक दिन में 10/3 काम। तो ये अगर 5 काम और 10/3 काम अगर हम जोड़े तो 3 × 15 10 कितना हो जाएगा 25/3, यानी जो दोनों की क्षमता हो जाएगी 25 बटा कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आप कह पाएंगे अगर 6 से डिवाइड करें तो 15 छक्का कितना होता है 90, तो 15 गुणा में 5 और बटा में 25 बटा में कितना होगा 3, इतना दिन लग जाएगा। अब ध्यान से बात समझो, यहाँ पर 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3 बराबर कितना दिन आ जाएगा 9 दिन आ जाएगा। 3 × 3 बराबर कितना दिन आ जाएगा 9 दिन आ जाएगा। सवाल बेहतरीन था मेरे साथियों, वक्त तो लगा है लेकिन समझना जरूरी है। सवालों में कैसे साठ करेंगे वो विधि का भी प्रयोग करना है, ठीक है। जब आप सवाल लगाएंगे समझने में वक्त भले लग रहा है मेरे साथियों, लेकिन आप तेजी से जब समझ जाएंगे साठ कर लेंगे। जैसे जैसे सवाल बोला है ए 18 दिन में, बी 30 दिन में कर लेता है। इनके 5 दिन काम करने के बाद जो शेष काम बचता है सी उसे 12 दिन में निपटा लेता है, 15 दिन में निपटा लेता है। तो आप बोलेंगे कि सर एक दिन में 5 करता है, एक दिन में 3 करता है, अगर दोनों मिल जाए तो 8 काम होगा, 5 दिन में 40 काम हो जाएगा, 90 काम में से 40 घट जाएगा, बचेगा कितना 50 काम को सी वाला बंदा 15 दिन में करता है, तो सी की क्षमता 10/3 आ गई। 10/3 सी की क्षमता आई और ए की क्षमता कितना आ गई 5। तो 90 काम का 5/6वां हिस्सा अगर 5 + 10/3 के हिसाब से करना होगा तो 25/3 के हिसाब से करना होगा। आपने निकाला कि 90 का 5/6 कितना होता है 75। बात समझ पा रहे हो, जब ये 75 होता है तो 15 × 5 मैंने लिखा है, ठीक है। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, यहाँ पर 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। बात समझ पा रहे हैं आप, तो 9 दिन इस सवाल का उत्तर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसको एंजॉय करिए। आज बस इतना ही, लंबी क्लास हो जाएगी मेरे साथियों, तब तक आप आराम से चीजों को समझिए और सेशन को लाइक शेयर अब जबरदस्त करिए। आपको लगातार कंटेंट देने का मैं प्रयास करूंगा एकदम इसी उत्साह उमंग के साथ। अगली बार मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।